नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज पुनः एक बार हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत टॉपिक 7 डिस्कस करेंगे। टॉपिक 7 क्या है प्रशिक्षुओं? टॉपिक 7 हमारा है संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान की नीड किसके लिए थी? अब देखिए, अभी तक जो हमने बात की वो उन लोगों के बारे में, उन छात्रों के बारे में बात की थी जो छात्र विद्यालय आने में समर्थ है अथवा विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक है। मगर क्या हुआ, जो विद्यालय से वंचित रह गए, विद्यालय आने से वंचित रह गए, तो ऐसे लोगों के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया गया जिसे कहा गया था प्रौढ़ शिक्षा। और उसी प्रौढ़ शिक्षा का नाम क्या है? संपूर्ण साक्षरता अभियान। इसे इंग्लिश में टोटल लिटरेसी कैंपेन भी कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को इंग्लिश में एडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं। अब प्रौढ़ कहा किसे जाता है छात्र प्रशिक्षुओं? उन व्यक्तियों को जो 15 से 35 वर्ष आयु समूह के, ठीक है। तो उन प्रौढ़ व्यक्तियों जो विद्यालय शिक्षा से वंचित रह गए किन्हीं कारणवश, को शैक्षिक विकल्प देने के लिए जो अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि औपचारिक शिक्षा क्या है? जो विद्यालय आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जो विद्यालय आने में असमर्थ या विद्यालय आने की उम्र पार कर चुके हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। आई रिपीट, उन प्रौढ़ व्यक्तियों 15 से 35 वर्ष आयु समूह को शैक्षिक विकल्प देना जो औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुके हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। यह पहले से आ रही योजना व्यापक रूप से संचालन पर एक अभियान बन गई। प्रौढ़ शिक्षा की योजना पहले से आ रही थी, बाद में इसका संचालन बड़े ही विशालतम स्तर पर हुआ। तब ये इसे क्या बना दिया गया? एक अभियान बना दिया गया, एक मिशन बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का शिक्षित हो और साक्षर हो। शिक्षित और साक्षर में आपको अंतर पता है? साक्षर वो जिन्हें कम से कम कार्यात्मक रूप से लिखना पढ़ना आ जाए। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसे ही कहा गया। अब इसकी नीड क्यों हुई छात्र प्रशिक्षुओं? इसकी नीड या आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में सर्वेक्षण जब कराया गया तो 10 पुरुष में से 6 निरक्षर पाए गए और 4 महिला में से 3 निरक्षर पाई गई। तो सभी को शिक्षण प्रदान करना अथवा कम से कम साक्षर बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा या TLC या संपूर्ण साक्षरता अभियान का अभ्युदय हुआ। अब इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 5 मई 1988 को TLC संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत NLM राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? यह एक अथवा TLC क्या है? एक सामाजिक प्रौद्योगिकी का रूप है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2007 तक साक्षरता का बना रहने वाला 75% का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना। मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता, व्हाट डू यू मीन बाय कार्यात्मक साक्षरता? कार्यात्मक साक्षरता लिखना पढ़ना आ जाए, प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य स्तर पर तदनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया गया, फिर राज्यों में भी इसको संचालित किया गया। इसका क्रियान्वयन हम कैसे समझेंगे? एक पायलट प्रोजेक्ट से हम इसको समझेंगे, जो कि
आफ्टर स्थापना करने के पश्चात 16 जनवरी 1989 में 1989 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केरल के एर्नाकुलम नामक जनपद में टीएलसी की घोषणा की गई, यानी संपूर्ण साक्षरता अभियान की वहां पर घोषणा की गई कि भाई हम यहाँ के सभी व्यक्तियों को, सभी को हम साक्षर कर देंगे। अब ऐसे में क्या हुआ, इस घोषणा करने के पश्चात वहां पर एक एर्नाकुलम नाम का गांव, जनपद था, जिला था, जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया। ये एर्नाकुलम नाम के जनपद में यह अभियान चलाया गया और देखा गया कि आश्चर्यजनक रूप से 1 फरवरी 1990 में जब सर्वेक्षण कराया गया तो इस अभियान ने एर्नाकुलम जनपद को संपूर्ण साक्षर बना दिया। ठीक है, तो क्रियान्वयन 89 में किया गया, जनवरी 89 में, और सफलता, आशातीत सफलता, बम्पर सफलता हमें मिली फरवरी 1990 में। ये बहुत ही खुशी की बात थी। इस प्रकार आशातीत सफलता प्राप्त करने, आशातीत सफलता ने टीएलसी या प्रौढ़ शिक्षा को एक राष्ट्रीय अभियान अथवा मिशन बना दिया और यह अभियान नीति निर्धारण करने वाला मिशन बन गया। इसके बाद इस कार्यक्रम को संपूर्ण केरल में, पूरे केरल में, केरल राज्य में पहले तो एक जनपद में लिया गया था, यानी कि कहाँ पर लिया गया था, एर्नाकुलम जनपद में। उसके बाद पूरे राज्य स्तरीय, पूरे राज्य में यह अभियान चला दिया गया और अनेक राज्यों में, यही नहीं अनेक राज्यों में, कौन कौन से, जैसे उत्तर प्रदेश है, उसके साथ साथ और अनेक राज्यों में भी टीएलसी, क्योंकि हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसलिए हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में यह टीएलसी लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1993-95 तक हमारे देश में 216 टीएलसी परियोजनाएं संचालित कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि उसे बहुत ही व्यापक तौर पर सफलता मिली। अब टीएलसी जो है, संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में इस वक्त तक लागू कर दिया गया और टीएलसी से लगभग 31 लाख लोगों को शिक्षित करने का प्रावधान रखा गया। टीएलसी की विशेषताएं क्या हुई? देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित टीएलसी यानी प्रौढ़ शिक्षा की सफलता ने टीएलसी प्राप्ति को कठिन किंतु संभव होने की आशा पैदा की। यानी कि इससे हमें आशा बंधी कि हमारे संपूर्ण देश को साक्षर करना is not a impossible mission but it is possible। तो पॉसिबल की तरफ हम जाएं और इसे संभव करके दिखाएं। भले कठिनाइयां आए मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और सारे लोगों को साक्षर करके ही छोड़ेंगे। तो अतः टीएलसी लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ संकल्प, हमने संकल्प कर लिया कि अब हमें सभी को साक्षर बनाना है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान अब कह रहा है कि सबको साक्षर बनाकर ही छोड़ेंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो समन्वित जन सहयोग। बिल्कुल प्रशिक्षुओं, अगर जन सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें शिक्षण किसको देना है या शिक्षित किसको करना है, हमें साक्षर किसको बनाना है? जन को ही बनाना है, जनता को बनाना है। जब उन्हीं का सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे वो साक्षर होंगे? तो जन सहयोग, समन्वित जन सहयोग, सुनियोजित प्रयास, बिना नियोजन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इसलिए हम सुनियोजित प्रयास करेंगे। मात्र प्रयास करने से ही काम नहीं चलेगा, उसे समयबद्ध क्रियान्वित भी करना आवश्यक है। तो
समयबद्ध अभियान के रूप में से संचालित या क्रियान्वित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कौन कौन से एजेंसीज या अभिकरण हेल्पफुल रहे, इसके लिए जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन और अन्य अभिकरण भी उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिला शिक्षा समितियां कैसे वर्क करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे क्रियान्वित होती हैं। तो टीएलसी का संचालन सामान्यतया जिला शिक्षक समिति द्वारा किया जाता है। तो जनपद स्तर पर जिला शिक्षा समितियां कार्य करती हैं। जिला शिक्षा समिति की साधारण सभा की अध्यक्षता कौन करता है? माननीय प्रभारी मंडलीय मंत्री द्वारा की जाती है तथा समिति कार्यकारिणी के अध्यक्ष सभापति जिलाधिकारी होते हैं। जिला शिक्षा समिति जिले में टीएलसी का नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण। टीएलसी क्या मतलब हुआ? संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिसका नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करती है। ठीक है, तो जिला शिक्षा समिति द्वारा संचालित टीएलसी की लागत जो भी आती है उसका 2/3 भाग भारत सरकार द्वारा, 1/3 भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब इसमें दूसरी कौन सी संस्था कार्यरत होती है या किसका सहयोग लिया जाता है? स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक संगठन क्या है? सक्षम स्वैच्छिक संगठनों की क्षेत्र आधारित समयबद्ध परिणामोन्मुखी लागत सापेक्ष तथा स्वयं सेवक आधारित कार्य योजना स्वीकृत होने पर भी क्षेत्रीय जनता का 100% तथा प्रशासनिक लागत का 75% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो हालांकि स्वैच्छिक संगठन जो है वो बहुत सक्षम होती है, वो क्षेत्र आधारित समयबद्ध कार्य योजना क्रियान्वित भी करती है, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी भाई 100% तो नहीं मगर 75% यहाँ पर भारत सरकार देती है अनुदान और बाकी राज्य सरकार करेगी। और स्वैच्छिक संगठन स्वैच्छिक संगठन भी अभियान के लिए जिला शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो पूरा 100% उन्हें अनुदान नहीं मिलता है मगर 75% उन्हें अनुदान दिया जाता है। अन्य अभिकरण कौन से होते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए या करने के इच्छुक अन्य अभिकरण होते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यार्थी पीठ एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये भी इस अभियान के उपागम को ही अपनाएंगे। तो ये सारे इनकी सहायता से ये क्रियान्वित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धि, यानी टीएलसी की उपलब्धियां। अब टीएलसी की उपलब्धियां क्या है? टीएलसी से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायता मिली। टीएलसी क्यों लागू किया गया? तो इसको आप उद्देश्य के रूप में भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा? सामाजिक विषमता जो है वो कम होगी और इस तरह से हम सामाजिक लोगों को न्याय प्रदान कर सकेंगे। और 2001 की जनगणना से यह स्पष्ट होता है प्रशिक्षुओं कि भारत में साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जब 2001 की जनगणना हुई तो हमने पाया कि साक्षरता दर में बहुत ही वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 72.98%। तो बहुत ही अच्छी खासी वृद्धि हुई। और दशक की समग्र साक्षरता दर, आपको बता दें ये संपूर्ण साक्षरता मिशन को समग्र साक्षरता मिशन भी कहते हैं। तो दशक की समग्र साक्षरता दर में
8.14% की वृद्धि हुई है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि 1991 में वृद्धि दर क्या थी, साक्षरता वृद्धि दर थी 52.21, साक्षरता दर थी 52.21% और वृद्धि दर थी 13.17%। फिर 2000 यानी 10 साल बाद, 2001 में 10 साल बाद साक्षरता दर थी 64.84% और वृद्धि दर थी 8.14%। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 2011 में साक्षरता दर हुई 72.98%। तो ये इन 10 सालों की वृद्धि दर क्या थी, 13.17%। और 2001 और 2011 के बीच में वृद्धि दर थी 8.14%। अब थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। ये साइन जो है ये कहता है मेल, पुरुष, और ये साइन जो है ये स्त्री या महिला। तो इनकी वृद्धि दर, इनकी साक्षरता वृद्धि दर क्या थी, इनकी साक्षरता वृद्धि दर थी 1991 में पुरुषों की साक्षरता वृद्धि दर थी 5.62%, महिलाओं की थी 10.96%। 2001 में 75.26% और महिलाओं की थी 53.67%। और 2011 में, क्योंकि अभी दूसरा नेक्स्ट सेंसस नहीं आया है, जनगणना नहीं हो पाई है, 2011 में 80.88% और महिलाओं की 64.63% की वृद्धि दर पाई गई। अब निरक्षरों की संख्या कितनी पाई गई, 7+ आयु समूह के निरक्षरों की संख्या 2001 में 304.10 मिलियन थी। इससे घटकर 2011 का सेंसस कहता है, जनगणना कहती है कितनी हो गई है, घटकर 282.70 मिलियन हो गई। और इसी को और समझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर जो थी वो पुरुषों में 77.15%, महिलाओं में 57.93% और कुल मिला के साक्षरता दर थी वृद्धि हुई 67.77%। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर पुरुषों में 88.76%, महिलाओं में 79.11% और कुल वृद्धि दर 84.11%। ठीक है, तो ये हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान को समग्र साक्षरता अभियान कहते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, इस प्रकार से हमने प्रौढ़ों को साक्षर किया और संपूर्ण साक्षरता मिशन को बल दिया। इस मिशन के तहत बहुत से लोग साक्षर हुए और हमारे देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नोट से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।